नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हील मैक्स सहस्त्र उपचार में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूबर। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर। किस प्रकार का ये रोग है, कौन से लोग इसका शिकार होते हैं, क्या इसका सही ट्रीटमेंट हो सकता है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। और इस कार्यक्रम की खासियत तो आप जानते ही हैं कि रोग चाहे कैसा भी हो, आपको पूर्ण सफल इलाज इस कार्यक्रम के माध्यम से पता लगता है। और जब आप हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ते हैं तो रोग चाहे आपका कैसा भी क्यों ना हो, आप हमेशा हमेशा के लिए उस रोग को अपने जीवन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा आपको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो आपके लिए सही है। अगर आपके रोग का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक पद्धति में पूर्ण रूप से है तो आयुर्वेदिक इलाज आपको दिया जाता है, एलोपैथी में है तो एलोपैथी, होम्योपैथी है तो होम्योपैथी, यूनानी पद्धति है तो यूनानी पद्धति में दिया जाता है, या एक्यूपंक्चर के थ्रू आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए तो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया जाता है। यानी कि हर एक बात पर ध्यान रखा जाता है। हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक पूरा पैनल है जो आपके रोग को ठीक करने के लिए दिन रात काम करता है। जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपको हमसे जुड़ने की है। खैर, बात आज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को होगी तो आज स्वागत करेंगे हमेशा की तरह हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, डॉक्टर राघव। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, बात आज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर करेंगे। हालांकि इसके बारे में हमने बहुत कम सुना है और कितने लोग हैं जिन्होंने शायद सुना भी नहीं होगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या, कैसे आप इसे अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने उठाया। ये जो है इस तरह के टॉपिक, इस बीमारी के बारे में जो आप देखते होंगे टीवी चैनल इंडस्ट्री पे या आप अखबारों में या उसमें, तो ये एक ऐसा रोग है जिसके बारे में आपको देखने को, पढ़ने को, सुनने को बहुत कम जो है मिलता है या मिलता ही नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, आपने काफ़ी इसके पेशेंट देखे होंगे कि वो जो टेढ़े मेढ़े चलते हुए, या जो आपने सुना होगा कि उसके घर के उसका बच्चा तो उठता ही नहीं है, चलता ही नहीं है कई साल से बेड पे। मतलब क्या है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? मसल्स का वेस्ट होना, यानी कि आपकी मांसपेशियां, मतलब जो रोगी की मांसपेशियां हैं वो स्वयं जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। मांसपेशियां हड्डियों को छोड़ देती हैं। तो ये मांस जो है, मतलब मांस जो है हड्डियों को छोड़ देता है। मांस के लोथड़े से आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे जो रोगी होते हैं उनके जैसे काफ मसल्स पे हो गया, जहाँ हिप पे हो गया, कमर के निचले हिस्से में हो गया, तो वो जो है आपको उनके शरीर की बनावट सी अलग लगेगी। तो ये जो है एक तरीके से हम यूँ कहेंगे कि मांस का और मांसपेशियों का जो ख़त्म होना है, जो झरण है, वो एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहलाता है, जिसमें कि मसल्स वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। उसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और ये रोगी जो है बहुत कम मतलब मिलते हैं इस रोग के रोगी, इसलिए जो है ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस बीमारी को जीन्स की बीमारी कहा जाता है कि जीन्स से होता है, जिसमें कि मदर को कैरियर माना जाता है। तो इस तरह का ये एक जेनेटिक बीमारी है कि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इसकी जो है कुछ पहचान, जैसे मैं आपको बता दूं, अर्ली एज में वैसे तो छोटे बच्चों को होती है, ज़्यादा जो है वो 3-4 साल के बच्चों को होना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि वो बच्चे जो है शुरू में एड़ी उठा के चलना शुरू होते हैं। वो जो है एड़ी उठा, क्योंकि उनका पैर टिकने में उनको परेशानी होती है तो वो एड़ी उठाना शुरू कर देते हैं, एड़ी उठा कर चलते हैं। यदि आपका बच्चा ऐसे करता है तो आप बिल्कुल जो है जागरूक हो जाइए। तो या वो जो है पैर चौड़े करके चलना शुरू कर देता है, उसका जो है पैरों का बैलेंस बनना जो है वो कम होता है। उसको जो है अपने ऊपर में आत्म विश्वास सा नहीं रहता, कॉन्फिडेंस उसका लूज़ होता जाता है, तो वो पैर चौड़े करके चलने लगता है। फिर उसको जो है जैसे फर्श पे बैठ गया तो उसको उठने में परेशानी होती है, क्योंकि जो ये उसका लंबर रीजन है, उसका जो नीचे कमर का हिस्सा है, उसके कूल्हे हैं, वहाँ से जो है उसका मांस जो है वो लटकना शुरू हो जाता है, मांस जो है इकट्ठा होना से शुरू हो जाता है। तो उसको उठने में परेशानी होती है। जैसे हम बैठ गए तो हम क्या है कि सीधे उठ जाएंगे, उन लोगों को क्या है कि हाथों का सहारा लेके उठना पड़ता है, फिर वो या कोई उठाता है, तो उनको उठने बैठने में परेशानी होना शुरू हो जाती है, पालती मार के बैठने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में वो
नहीं चल पाते। उबड़ खाबड़ रास्ते आते ही या तो गिर पड़ेंगे, और वो प्लेन जो जगह होगी, प्लेन सरफेस होगा, उस पर वो सही तरीके से चल लेते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि यदि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी और पेशेंट जो है वो बेड पे आ जाता है। जब बेड पे वो आ जाएगा तो आप समझें कि उसकी आयु भी कम हो जाएगी। तो इस तरह के जो रोगी हैं, जो कम उम्र में 3-4 साल की उम्र में या 5-6 साल की उम्र में जिन लोगों को ये रोग हो जाता है, तो उनकी आयु बहुत कम रहती है। वो जो है उनके, जैसे मैं बताऊं कि माता पिता के लिए तो ठेस सी लगेगी, धक्का लगता है कि उनकी आयु वो 5-7 साल ही पकड़ पाते हैं, क्योंकि उसका एक कारण है कि वो पड़े पड़े क्रियाएं मंद होती जाएंगी और सारा जो है उस मांस लटकता जाएगा, और फिर ऐसे होगा एक तरीके से हार्ट क्लैप्स हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा बेड रिडन होंगे, क्रियाएं कम होंगी, तो क्या होता है ये पसलियाँ ये बैठनी शुरू हो जाती है, हार्ट पे जोर पड़ना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये इस तरह से वो लाइफ कम ही इनकी होती है। कईयों को जो है बड़ी उम्र में भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाती है, तो उसमें क्या है कि उनको वही दिक्कत है कि चलने फिरने में दिक्कत हो गई, ग्रिप कम हो गई, किसी की जो है उठने बैठने में दिक्कत हो जाती है। तो धीरे धीरे वो लोग जिस जिनकी बीच में हुआ 30-35 साल की उम्र में हुआ है, तो वो थोड़ा सा क्रिया करते रहेंगे तो चलते रहेंगे, तो इसमें क्या है उनको भी इफेक्ट हो जाता है। इसका क्या है कि उपचार कोई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज है नहीं। तो इसमें जब भी ये आपको इस तरह के सिम्टम्स लगे तो आप उसके लिए प्रयास करें। वैसे तो हमारा ये मानना है कि मुझे नहीं लगता कहीं पे भी इसका उपचार है। हील मैक्स क्लिनिक में इसका उपचार अवश्य है। उपचार में भी हम ये नहीं कहते कि हम जो है आपको 100% ठीक कर देंगे, कि आपको हम फुटबॉल प्लेयर बना देंगे। फुटबॉल प्लेयर तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको काम करने योग्य बना सकते हैं, जिन आपकी आयु बढ़ा सकते हैं, आपका जीवन लंबा कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे अपाहिज होने वाले हैं वो अपाहिज नहीं होंगे, ये हमारा अपना विश्वास है पूरा, क्योंकि इस तरह के हमारे पास में ट्रीटमेंट हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब भी हो आप हमें कांटेक्ट करें, हम वैसे भी आपको कई इसके बारे में और सुझाव देते रहेंगे। तो बिल्कुल आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। चाहे आपका रोग जड़ से ना खत्म हो पाए, लेकिन आपका जीवन बच सकता है, आपकी आयु लंबी हो सकती है, क्योंकि रोग इतना खतरनाक रोग है कि आपकी जान तक जा सकती है, आपकी जान पर भी बनकर आ सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं, ये डिजीज़ आपको लगता है कि आप इससे सफ़र कर रहे हैं, तुरंत चिकित्सक के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, डायग्नोसिस कराएं इसकी, और फिर उस हिसाब से आप प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉलो करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और शुरुआती स्टेज पर अगर आप जागरूक हो जाएंगे, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन बच सकता है, आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, आपका रोग ठीक भी हो सकता है पूरी तरह से। बस ज़रूरत आपको सही समय पर सही कदम उठाने की है। हील मैक्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा और सीधे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारी टीम के साथ जुड़ जाएंगे। जो लोग कोई सवाल आदि करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी नंबर्स पर तुरंत कांटेक्ट करें। और एक विशेष सूचना, आप चाहते हैं अगर कि आपके सवाल का जवाब हम इस कार्यक्रम में दें, तो उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, साथ ही अपना फीडबैक भी आप हमें भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी स्पेशली रोग को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करें, तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं ही, नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, बात यहाँ पर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को लेकर हो रही है, जिस तरह से आपने हमें समझाया, वाकई में जो डिजीज है बहुत खतरनाक डिजीज है। रियल में बहुत खतरनाक डिजीज है ये, और जो है इसमें तो यही एक सावधानी सबसे पहले बरतें, इसमें जागरूक रहें। तो किस तरह की सावधानी बरतें? देखिए, इसमें जब सबसे पहले तो यही है कि जब ये पेशेंट को रोग हो जाता है, इस तरह के लक्षण माता पिता अपने बच्चों में देखते हैं, तो उनको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो जो है डॉक्टर उसको उपचार बताएगा। देखिए, एलोपैथी में भी इसके बारे में वैसे कोई दवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर ये कहेगा भाई आप एक्सरसाइज कराइए, बच्चे को फिजियोथेरेपी कराइए। तो इसमें जो है मेन ये है कि भी आपकी गति, शरीर को गति दे के रखेंगे, आपकी नर्व्स और मसल्स काम करेंगी, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
इसमें यही तो होता है ना कि मांसपेशियां काम नहीं करती, मांस का लोथड़ा बन जाता है, लोथड़ा ऐसा आप देखते होंगे कि मांस लटक जाता है। तो इसमें क्या है कि जब आपका शरीर क्रियाशील रहेगा तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आप ये है कि लॉन्ग लाइफ, पूरी उम्र तो फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे, पूरी उम्र तो आप उस तरह की डाइट नहीं ले पाएंगे कि मसल्स वेस्ट ना हो, मसल्स बने आपकी, और जो ये टिश्यूज है ये डैमेज ना हो। तो इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट, रियल में मैं बता रहा हूँ, परफेक्ट ट्रीटमेंट इसका हील मैक्स क्लिनिक के पास है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 100% तो ये रोग ख़त्म नहीं होता कभी भी, लेकिन आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, बच जाएंगे। आप फुटबॉल प्लेयर तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन आपकी आयु ज़रूर बढ़ जाएगी और आप मतलब ढंग से अपना कोई भी काम है, चलो रेसर ना बने, धावक ना बने, लेकिन एक आम आदमी का एक सही जीवन सा जी जाए, हल्की फुल्की अपंगता सी लगे, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे के डिपेंडेंट हो जाएं। क्योंकि काफ़ी हम देखते हैं पेशेंट इस टाइप के आते हैं, वो कई कई साल जो है बेड पे उनके हो गए, उनका जाने का समय भी आ रहा है, फिर वो मिलते हैं कि डॉक्टर साहब देखना। क्योंकि इसमें बहुत मतलब कम ही लाइफ होती है। तो इसलिए क्या है कि जब आपका बच्चा आपको ऐसा लगे कि भाई ये इसका चलना फिरना बंद हो रहा है या कम हो रहा है, या उसको बेड से उतरने चढ़ने या सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको प्रॉब्लम आ रही हैं, खड़ा नहीं हो सकता अपने आप, लड़खड़ाता है, तो तुरंत सचमुच में आप मिल लीजिए, आपका बच्चा बच जाएगा। नहीं तो इनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती। फिर कहेंगे आप कि डॉक्टर क्या बता रहे हैं। तो जब भी आपके बच्चों को ऐसा लगे तो वो आपका बच्चा ये है कि बहुत कोई प्लेयर नहीं बनेगा, लेकिन वो बढ़िया जीवन जिएगा। क्योंकि वही हमने कहा कि जब तक शरीर की क्रियाएं कर रही है, मतलब क्रियाएं चालू हैं, शरीर क्रियाशील है, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसमें मसल्स वेस्ट होती है, क्रियाएं कम हो जाती हैं। तो इसमें हमारे पास में क्या है कि आप एक्यूट्रॉन प्लस मशीन यूज़ करें। एक्यूट्रॉन प्लस मशीन जो है, या आप हमारी एक न्यूरोट्रॉन प्लस मशीन है उसका प्रयोग करें। वो मसल्स और नर्व्स की एक्टिविटी कराएगी, वो पैसिवली एक्सरसाइज कराएगी, आपके मसल्स और नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट होंगे। और इसमें जो है मेडिसिन हम लोग जो देते हैं जिससे कि आपके मसल्स वेस्ट ना हो और इसकी न्यू ग्रोथ हो, मसल्स बिल्टअप हो, मसल्स बने, टिश्यूज डैमेज ना हो। तो उसके लिए जो है हमारे पास में आयुर्वेदिक